हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। मैं आपको आज इलेक्ट्रिकल ड्राइंग के बारे में बताने वाला हूं। इलेक्ट्रिकल ड्राइंग में जो नोटिफिकेशन सिंबल्स होते हैं वो कौन से होते हैं, मेन कौन से हैं जो आपको याद रखने चाहिए। ये बहुत से कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है, जैसे कि यूपीपीसीएल, यूपीसीएल और पंजाब के भी कुछ कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स में ये चीज़ें पूछी जाती हैं। बेसिक चीज़ें पूछी जाती हैं, बहुत हल्की होती हैं, लेकिन नहीं पता होती हैं तो फिर दिक्कत हो जाती है। कंपटीशन एग्ज़ाम के अलावा आप डिप्लोमा के जो एग्ज़ाम देते हैं अपने, तो उसमें भी आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। अगर एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है जो बिल्डिंग में वायरिंग कर रहा है, तो उसे इन नोटिफिकेशन के बारे में जानना ज़रूरी है, ताकि वो वायरिंग को सही से समझ सके या कर सके। मैं आपको पूरे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग के बारे में पूरा बताऊंगा, लेकिन आज केवल हम सिंबल्स पे फोकस करते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं, ज़्यादा देर ना करते हुए। तो ये थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है। तो सबसे पहले आपको मैं बताता हूँ कंड्यूट वायरिंग। इससे पहले 3 नोटिफिकेशन मैं आपको सिंपल समझा देता हूँ। अगर एक सिंपल वायरिंग है तो आपको सिर्फ एक सिंपल है, अगर सिंपल वायरिंग है तो सिर्फ एक ऐसी लाइन दिखाई देगी। अगर वही कहे कि सतह के ऊपर सिंपल वायरिंग है, केवल कंड्यूट के अंदर नहीं है, यानी कि पाइप के अंदर नहीं है, सतह के ऊपर है, ठीक। तो ऑन सरफेस का मतलब ये होता है ना कि ये चीज़ जो ये 3 एरो है, ये दिखा रहे हैं कि हम सरफेस के ऊपर चल रहे हैं। यहाँ पे दीवार लगी होगी या कुछ भी हो, उसके ऊपर हमने इसे सरफेस दिखाया है, ठीक है। अब सरफेस के नीचे बोला है तो ऐसे अंदर की तरफ, समझे आप। कुल मिलाकर के जब ऊपर बोले तो ऊपर की तरफ लकीर खींच दीजिए, नीचे बोले तो नीचे की तरफ लकीर खींच दीजिए, हो जाएगा आपका। ये सिंपल में होगी। जब कंड्यूट की बात करेंगे तो वहाँ पर एक गोला ज़रूर लगेगा। क्यों, कंड्यूट क्या होता है आप जानते होंगे, आपके घर में सबने देखा होगा, जब आपका घर बन रहा होता है या फिर अब तो नॉर्मली कंड्यूट ही चलता है, तो उसमें पीवीसी का एक प्लास्टिक पाइप होता है। इसके अंदर बहुत से तार डाले जाते हैं बाद में, लेकिन जब नहीं होता है घर में, प्लास्टर वास्टर भी नहीं हुआ होता है, तो यहाँ पे सिर्फ पतले पतले तार पड़े, वो पूरे पाइप पड़े होते हैं सफ़ेद रंग के, उसमें एल्बो लगी होती हैं, ये सब चीज़ें लगी होती हैं। तो वो जो होते हैं उन्हें कहते हैं कंड्यूट, और उसके अंदर से तार जाते हैं, ठीक है। तो अगर कोई बंदा कहे कि कंड्यूट की सतह पर, तो ऊपर की तरफ लगा दीजिए। कंड्यूट की सतह के नीचे, तो सतह के नीचे तो ये चीज़ें दिखा रही हैं। सतह के नीचे ये 3 जो डंडियां हैं ये दिखा रही हैं, सतह के ऊपर और नीचे। और कंड्यूट तो सिर्फ ये दिखा रहा है कि ये दार जो है, जो ये लंबी लंबी तार जाएंगे, ये कंड्यूट के अंदर है, कि हाँ एक कंड्यूट लगा हुआ है, उसके अंदर तार जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंड्यूट से ऊपर जाती हुई वायरिंग। अब मगर मान लीजिए वायरिंग को ऊपर जाते हुए दिखाना है, तो सिंपल ऊपर कर दीजिए, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इतने नीचे कर दीजिए। अब बाईपास कर रहा है वर्टिकली, कि दीवार को तोड़ के जाएगा ना अंदर से, तो ये ऐसे दिखाएंगे आप। तो ये इतने इम्पोर्टेंट हैं नहीं अभी फ़िलहाल। इनमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो आपको मैं बता दूंगा। जैसे कि ये इम्पोर्टेंट है, ये पूछे जाते हैं, ये वाले फ्यूज़ बॉक्स। अब फ्यूज़ बॉक्स अगर विदाउट स्विचेस है, मतलब फ्यूज़ बॉक्स होता है जो आपने देखा होगा, उसके अंदर यहाँ फ्यूज़ लगे होते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम कटआउट पिन लगाते हैं या एमसीबी लगी हो, जो भी है, तो फ्यूज़ बॉक्स होते हैं वो ना। अगर उनमें कुछ भी नहीं लगा, ये खाली है, तो ये सब पूरा पूरा ब्लैक होगा। आप ऐसा समझिए कि ब्लैक है इसलिए वो ब्लैंक है, ठीक। ऐसे ही स्विच बोर्ड जब लगा होगा तो आधा सफ़ेद दिखाते हैं। आधा सफ़ेद क्यों दिखाते हैं, कि मतलब कुछ भर गया है ना। पहले ब्लैंक था पूरा तो ब्लैक था, लेकिन अब कुछ भर गया है तो सफ़ेद से दिखा दिया। आप ये मान लीजिए याद रखने के लिए कि आपने देखे होंगे जो किटकैट स्विच होते हैं वो ज़्यादातर थोड़े लाइट कलर के होते हैं, ब्लैक तो हो ही नहीं सकते ना बिल्कुल, थोड़ा सा लाइट होते हैं। तो ऐसा समझ लीजिए ये लगा दिया एक, लेकिन एक नहीं होता, उसमें कई सारे लगे होते हैं, सिर्फ समझने के लिए आपके, ताकि आप याद रख सकें क्या होता है। अब अगर वितरण स्विच है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये जो होता है ये मेन स्विच होता है, ठीक। अब डिस्ट्रीब्यूटेड की बात करें, डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब क्या है, कि जैसे मान लीजिए आपके घर में मीटर से तार आएगा, तो वो सबसे पहले इसमें जाएगा, फिर यहाँ से बहुत सारे तार निकलेंगे छोटे छोटे, मतलब सर्किट्स निकलेंगे पूरे पूरे, कि 2 कमरे का इससे दे दिया, 1 कमरे का इससे दे दिया, किचन का इससे दे दिया, बरामदे का इससे दे दिया, इससे दे दिया। तो ये जो होता है सर्किट डिवीज़न, ये एक रूल है, आगे आपको पता चलेंगे, आई रूल्स आएंगे
कि कितने तार हमें एक सर्किट के अंदर रखने हैं, कितने पॉइंट्स होने चाहिए एक सर्किट के अंदर, कितने वाट का एक सर्किट होना चाहिए, वो सब चीज़ें आगे आएंगी। तो आप बस ये समझिए कि अब आपके आगे हमने डिस्ट्रीब्यूटेड सर्किट लगाए हैं, तो अगर एक कमरे के अंदर लगाएंगे तो हम ऐसा लगाएंगे। जब इसके अंदर कोई फ्यूज़ नहीं है तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड फ्यूज़ बोर्ड है, लेकिन इसके अंदर कोई फ्यूज़ नहीं है। जब फ्यूज़ आ जाएगा तो ये सामने थोड़ा सा खाली कर दिया, मतलब ये सफ़ेद सफ़ेद दिखाई दे रहा है, यानी कुछ भर गया है। ठीक, अब पावर स्विच, यहाँ पे पावर स्विच वाला भी थोड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि है दोनों सेम नोटिफिकेशन। जो आपने ऊपर देखी अभी नॉर्मल के लिए, ये मेनली क्या कहते हैं हम 5 एम्पियर के लिए करते हैं, और जो ये होते हैं ये हम करते हैं 15 एम्पियर के लिए। इन्हें पावर स्विचेस कहते हैं। इसमें लगते हैं हीटर, प्रेस, बड़ी बड़ी चीज़ें, एसी, ये सब पावर स्विचेस के अंदर आती हैं। इनके लिए पूरा एक एक सर्किट अलग होता है। तो अब ये देखिए, मेन स्विच बोर्ड वहाँ आपने पूरा ब्लैक देखा था, यहाँ एक अलग से बॉक्स लगा दिया बाहर। इसका मतलब क्या है, एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन आप समझ लीजिए ऐसे कि भैया 5 वोल्ट का था तो कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा प्रोटेक्शन नहीं चाहिए, लेकिन इसे ज़्यादा चाहिए। तो हमने क्या करा, एक फ्यूज़ बोर्ड लिया, उसे के ऊपर एक और फ्यूज़ बोर्ड के ऊपर, मतलब किसी और चीज़ के ऊपर, इंसुलेशन के ऊपर लगा दिया। तो ये डबल प्रोटेक्शन होगा एक तरीके से। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि पावर स्विच है तो उसे एक डब्बे के अंदर और बंद कर दो एक्स्ट्रा। ये देखिए, ये स्विच बोर्ड के साथ है, फ्यूज़ के साथ है, तो यहाँ पे ये डब्बा लगा हुआ है। लेकिन ये सिंपल, ये हमारा जो वैसे पहले वाले में था नॉर्मल के लिए, वो चीज़ इसमें भी है, बस यहाँ पे भी एक डब्बा एक्स्ट्रा लगा हुआ है। ऐसे इसमें है और ऐसे इसमें है। तो ये तो हो गया। अब सिंगल पोल स्विच। सिंगल पोल स्विच का मतलब, ये अगर आपको ना दिख रहा हो तो मैं ऐसे दिखा देता हूँ। ये ऐसे करके है एक गोला, और ऐसे करके ये सिंगल पोल। सिंगल पोल स्विच का मतलब है कि एक ही वायर को ये कनेक्ट करेगा एक बार में। ठीक, यहाँ से अगर कोई पावर सप्लाई आ रही है तो यहाँ पर पावर सप्लाई भेजनी है, तो ये स्विच होगा ना, तो ऐसे एक बार में ही कनेक्ट करेगा कभी। तो सिंगल पोल स्विच है। अब देखिए 2 पोल स्विच। 2 पोल में यहाँ पे 2 लग जाते हैं, ये ऐसा बना है, ये सिंगल था, डबल पोल। ऐसे ही 3 पोल में यहाँ 3 कर देंगे। तो आप 2 पोल 3 पोल स्विच से मतलब समझ रहे हैं आप, यहाँ पर सब के सब एक साथ ही क्लोज या एक साथ ही खुलेंगे, मतलब खुलेंगे या बंद होंगे। तो इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ कैसे। जैसे मान लीजिए ये 3 सर्किट हैं RYB। आपके यहाँ फेज़ और न्यूट्रल आता होगा, तो आपने भी वो, उसके लिए भी मैं आपको बताता हूँ। पहले ये मान लीजिए RYB हैं अगर, तो यहाँ पर एक स्विच लगे होंगे, और आप देखते हो कभी कभी सर्किट में ऐसे करके हम बनाते हैं उसे, ये आपस में होते हैं, और फिर ये ऐसे ऐसे एक सर्किट होता है। तो जब हम इसको ऐसे करके क्लोज़ करते हैं स्विच को, तो ये तीनों के तीनों एक साथ क्लोज होते हैं, क्योंकि ये जो डंडी लगी होती है ये इसको एक साथ क्लोज कराने काम आती है। तो इसी को कहते हैं पोल स्विच। तो ये कौन सा पोल स्विच है, ये 3 पोल स्विच है। इसमें क्या है, 1 2 3 पोल हैं, 1 2 और 3, ये 3 पोल हैं, इसलिए ये 3 पोल स्विच है। अब 2 पोल स्विच, ये आपके घर में सिंपल आपने देखा होगा, आपके यहाँ MCB लगी होती है, तो आपने देखी होगी कुछ MCB तो ऐसी होती हैं, यहाँ पे स्विच लगा होता है। फिर से मैं बताऊँ, कुछ MCB आपने देखी होंगी, यहाँ पे स्विच लगा होता है, यहाँ पे स्विच लगा होता है, और इनमें एक जो स्विच होते हैं ये अपने अपने अलग अलग होते हैं ना, यही ऊपर नीचे कराए जाते हैं। लेकिन कुछ जगहों देखा होगा आपने, ये ऐसे करके जुड़े होते हैं, और ये ऊपर एक बार में लेके जाते हैं या फिर ऐसे नीचे ले जाते हैं, है ना। तो ये जो होते हैं ये डबल पोल स्विच होते हैं। इसमें क्या होता है, एक न्यूट्रल वायर और एक फेस का वायर एक साथ MCB में डाले जाते हैं, तो ये दोनों 2 पोल स्विच है। ये वाला पोल 2 पोल स्विच होगा। आप घर जाके देख सकते हैं, अपने घर में चेक करिएगा, मेन स्विच बोर्ड लगा होगा तो वहाँ अब फ्यूज़ बोर्ड तो जल्दी दिखते नहीं आपको, लेकिन आपको MCB दिखेंगी। तो MCB जब आपस में जुड़ी होंगी, आपने देखेंगे एक प्लास्टिक से ऐसे करके जुड़ी होगी, तो वो कहलाएंगे 2 पोल स्विच। अब 2 मार्गी स्विच क्या होते हैं, ये 2 वे स्विच होते हैं। तो इनका सिंबल क्या है, देखिए आपने सिंगल पोल ऐसे देखा था, तो ये सिंपल स्विच का भी वही होता है। अब लेकिन 2 वे है, तो ये 2 हिस्सों में वे है। देखिए एक वे ये है, एक वे ये है। क्यों, क्योंकि ये एक ही स्विच 2 अलग अलग सर्किट को चलाएगा। और इनमें क्या था, इनमें एक स्विच एक सर्किट को चला रहा है, लेकिन 3 स्विच होके वो 3 सर्किट को चला रहे हैं, लेकिन वो आपस में कनेक्टेड है, तो वो 3 पोल थे।
यहाँ पर एक ही स्विच है, वो 2 सर्किट को चलाएगा। इसको समझिए ऐसे, जैसे ये है, ये एक सर्किट ये है, एक सर्किट ये है, ये स्विच लगा है, तो ये कभी इससे कनेक्ट हो सकता है और ये कभी इससे भी कनेक्ट हो सकता है। तो ये पावर सप्लाई हो सकता है इसको दे दे कभी ऐसे करके, ऐसे पावर जाए, या हो सकता है ऐसे करके ऐसे पावर जाए, तो ये 2 वे स्विच कहलाएगा। तो मैंने ये जो अभी आपको बताया ये 2 वे स्विच के लिए था। अब मान लीजिए इंटरमीडिएट स्विच। इंटरमीडिएट स्विच क्या होता है, इसमें बहुत सारे, मतलब ये एक नोटिफिकेशन है कि कई सारे सर्किट्स एक ही स्विच से चल रहे हैं, इंटरमीडिएट है, ये बीच का स्विच होता है। तो इसको दिखाने के लिए इन्होंने सिंपल ऐसे 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 ऐसे, तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप इसे छोड़ सकते हैं। ये इम्पोर्टेंट था आपके लिए, पोल स्विच इम्पोर्टेंट थे तीनों, ये नहीं है इतना इम्पोर्टेंट। बहुस्थितीय स्विच, ये तो बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है, ये तो मैंने आज तक ये तीनों नहीं देखे कहीं भी, लेकिन आप बस नॉलेज के लिए देख लीजिए कि बहुस्तरीय ऐसे होते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं आएगी। पेंडेंट स्विच में क्या होता है, पेंडेंट स्विच सिंपल ही स्विच होते हैं, बस यहाँ पे पेंडेंट की पी लिख देते हैं। क्यों ऐसा होता है कि आपने देखा होगा कई जगहों पे लटके हुए स्विच होते हैं, ये लगा हुआ है और हवा में स्विच लटके हुए हैं, उसे आप कहते हैं बेडेड स्विच। यहाँ पे घंटी लगी होती है या स्विच लगा होता है, पीछे से बंद होते हैं प्लास्टिक से, खाली स्विच होता है, उसके अंदर कुछ नहीं होता और लटके लटके दिखाई देते, तो वो पेंडेंट स्विच कहलाते हैं। ये भी नहीं पूछते जल्दी एग्ज़ाम में, हाँ ये पूछे जाते हैं, और ये खाली नहीं पूछे जाते हैं, कई बार ये और चीज़ों के साथ मिला के पूछे जाते हैं, तो ये इम्पॉर्टेंट हैं, आपको पता होना चाहिए। अब देखिए मैंने आपको बताया था ना पावर सॉकेट और सिंपल सॉकेट, तो जब 15 एम्पियर सॉकेट है, इसका ये होता है नॉर्मल सॉकेट, और ये हमारा 15 एम्पियर यानी कि पावर सॉकेट। पावर सॉकेट्स का मतलब आप समझ रहे हैं, सॉकेट्स वही होते हैं जो आप घर में देखते हैं, ये 5 पिन का सॉकेट होता है, यहाँ पे हम लोग लगाते हैं कुछ भी, प्रेस या टीवी कुछ भी कनेक्ट करते हैं तो यहीं लगा होता है, यहाँ पे एक ग्राउंड वाला होता है बड़ा वाला, है ना, तो वो सॉकेट्स कहलाते हैं। तो कुछ होते हैं 5 एम्पियर के, कुछ 15 एम्पियर के, जो 15 एम्पियर वाले होते हैं वो पावर सॉकेट कहलाते हैं, उनका सिंबल 5 एम्पियर है, सिंबल ही होता है, ये 5 एम्पियर है, ठीक है। जब इसमें एक डबल लगा देते हैं तो ये 15 एम्पियर है। जो मैंने आपको वहाँ पे कॉन्सेप्ट बताया था कि बोर्ड के अंदर, एक बोर्ड के अंदर दूसरा बोर्ड लगा दिया, ऐसे ही यहाँ पे भी यही कॉन्सेप्ट लगेगा याद रखने के लिए कि एक है एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन, 2 सिंपल। अब देखिए स्विच सहित, अब आपको मैंने आपको स्विच बताया था, सिंगल पोल स्विच या सिंपल स्विच अगर मैं कहूँ तो ये ऐसा होता है ना। अब उसने बोला सॉकेट के साथ स्विच हो, मतलब क्या है, एक बोर्ड है, ऐसा आता है कि इसमें डिवाइड नहीं होता, इसी में स्विच लगा होता है, इसी में सॉकेट लगा होता है, देखा होगा आपने, कुछ भी अलग नहीं होता, वो बने बनाए आते हैं ऐसे ही सिंपल, तो वो कहलाते हैं 5 एम्पियर स्विच विथ सॉकेट, ठीक, और 5 एम्पियर स्विच, 15 एम्पियर स्विच विथ सॉकेट। तो इसमें क्या है, सॉकेट का सिंबल ये था, सॉकेट का सिंबल ये था, स्विच का ये था, बन गया 15 एम्पियर का। देखिए सिंपल था ना, 15 एम्पियर, सॉरी 5 एम्पियर का सिंपल था, ये देखिए ये 15 एम्पियर का, इसमें क्या करा, कुछ नहीं करा, ये लिया, ये डबल प्रोटेक्शन करी, स्विच लगा दिया, बात ख़त्म। हाँ स्विच आपका 15 एम्पियर और 5 एम्पियर के लिए अलग कोई नोटिफिकेशन नहीं है। बल्ब, अब सिंपल बल्ब का तो आप जानते ही हैं, एक एक्स बना दो तो बल्ब बन जाता है, ये तो बहुत सिंपल है, ये भी लेकिन पूछा बहुत जाता है, तो आपको ये ध्यान रखना है। यहाँ जो बल्ब के निशान हैं ये काफ़ी पूछे जाते हैं, कुछ पॉपुलर्स हैं जैसे कि वॉल ब्रैकेट बल्ब, ये पूछा जाता है, जैसे घर की दीवार पे अगर आप बल्ब लगाएंगे तो ऐसे लगाएंगे ना, ऐसे छत पे लगाएंगे तो ऐसे लगाएंगे, ऊपर छत है ऐसे, ऊपर ही तो होती छत, तो ऐसे करके ऐसे लगा देंगे। तो ये सिंपल नोटिफिकेशंस हैं, आप अंडरस्टैंडिंग के थ्रू समझ सकते हैं, ये वाले तीनों सिंपल हैं, ठीक, लेकिन ये पूछे जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यूपीपीसीएल में मैंने देखा है ये वाला क्वेश्चन तो पूछा ही गया है, ठीक। चलिए अब ये छत पे लगा बल्ब देख लीजिए, छत पे लगा बल्ब तो हो गया, जंजीरदार यानी कि चेन है, तो चेन को क्या दिखाया कि फ्लेक्सिबल होती है ना चेन, तो इसलिए हमने ऐसे दिखा दिए थे। तो एक बल्ब है, एक छत है, छत पे चेन लगी हुई है, उसके बाद उससे बल्ब लगा हुआ है, ऐसे ही छड़ीदार में डंडा लगा हुआ है तो सीधा है बिल्कुल, है ना, ऐसे। चलिए आगे बढ़ते हैं।
आपात बल्ब, ये भी मैंने अभी तक कहीं देखा नहीं है। आपात का मतलब है थोड़ा सा भैया ध्यान देना है, इसलिए थोड़ा सा भरा भरा बनता है। तो ये इसमें कोई ट्रिक्स तो होती नहीं ज़्यादा, लेकिन मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ कि आपको बता सकूँ कैसे याद रख सकते हैं। पैनिक बल्ब नहीं पूछा गया आज तक, लेकिन आप देख लीजिए पैनिक बल्ब ऐसा होता है। ये पूछी जाती हैं, ये आपको याद रखनी है। इनमें सबसे ज़्यादा ये पूछी जाती है, ये वाली, और इसके नीचे जो है वो ज़रूर पूछी जाती हैं, तो आपको याद रखनी है। तो ये देखिए बैटन होल्डर, तो होल्डर का मतलब बल्ब होल्डर क्या है, बल्ब होल्डर तो आप जानते ही हैं। तो अगर वो बल्ब होल्डर है तो अब क्या होगा, बैटन का मतलब आपको पता है, जैसे हम लोग बैटन वायरिंग करते हैं, बैटन का मतलब होता है एक डंडी होती है, उसके ऊपर हमने वायरिंग की होती है। पुराने ज़माने में होती थी, अब तो होती भी नहीं है। तो अब मुझे लगता नहीं कि कोई पूछेगा भी जल्दी, लेकिन कोई भरोसा नहीं है आजकल की दुनिया में, किसी का भी भरोसा नहीं कर सकते। तो उसके ऊपर बैटन होता है, एक लकड़ी का तख्ती होती है, उसके ऊपर आपने देखा होगा ऐसे करके एक सॉकेट लगा देते हैं और यहीं पर ही बल्ब लगा देते हैं, बल्ब जलता रहता था। पुराने ज़माने में होता था। आप अगर सरकारी क्वार्टर वार्टर में जाएंगे तो आपको ऐसे वाली चीज़ें दिख जाएंगी आज भी, ये कोई बड़ी बात नहीं है। या पुराने बहुत पुराने घर होंगे तो वहाँ पे एक लकड़ी का होता है पट्टी, और उसके ऊपर तार चल रहे होते हैं, उन्हें किसी क्लिप से बांधा होता है इस पर, है ना, ऊपर ऊपर दिखाई देता रहता है वो, और यहाँ पर ही इसी के ऊपर ही बल्ब लगा दें। तो जब बैटन होल्डर है, ये वाला तो नहीं पूछा जाता, ये पूछा जाता है वाटर टाइप बल्ब, ये बहुत पूछा जाता है भैया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसमें क्या होता है, इसमें कुछ नहीं होता, आप सिंपल एक बल्ब लीजिए, वाटर टाइट करना है, तो इसे चौकोर डब्बे में बंद कीजिए, गोल में मत करिएगा, गोल का नोटिफिकेशन अलग होता है। अगर आप इसे चौकोर डब्बे में बंद करेंगे तो वाटर टाइट कहलाएगा। अगर WT नहीं भी लिखा है तो भी वो वाटर टाइट ही कहलाएगा, क्योंकि सिंबल्स, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि सिंबल्स फिक्स नहीं होते कई जगहों पे, वो मॉडर्न ज़माने के साथ चेंज भी होते रहते हैं। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ ये सब चीज़ें, क्योंकि अगर WT लिख देगा तो आप समझ जाएंगे ना वाटर टाइट है वो, तो इतना आसान थोड़े ना कर देंगे किसी पेपर के लिए आपको। अब ये देखिए, ये वाला बल्ब हेड फिटिंग, ये ऐसी होती है। इसमें क्या होता है, बल्ब यहाँ लगा हुआ है, इसके पीछे ऐसे ये रिफ्लेक्टर टाइप का ही होता है। इसमें क्या होता है, प्रकाश यहाँ पड़ेगा, ये रिफ्लेक्ट कर जाएगा ऊपर की तरफ। तो इसका मतलब क्या है, बल्ब हेड का मतलब है हेड के ऊपर हमें देनी है, यानी कि हेड यानी ये होती है ना ये जगह, तो यहाँ पर हमें रोशनी देनी है, तो इसलिए ऐसी चीज़ों का यूज़ करते हैं। तो बल्ब हेड की बात करें तो हमें रोशनी ऊपर देनी है, तो हमें ये याद रखना है, ये ऐसे करके ऐसे, ठीक। अब परावर्तक वाला, ये आप समझ लीजिए एक टॉर्च, जो पुराने ज़माने में टॉर्च यूज़ करते थे, अभी भी करते हैं। तो यहाँ एक बल्ब लगा होता है, ऐसे करके एक रिफ्लेक्टर होता है, तो ये रिफ्लेक्ट करके आगे की तरफ भेजता है वेव सारी, यहाँ फालतू ना जाए, ये वाली तो इधर जाती हैं, लेकिन इसकी जो इधर जाएंगी वो इधर से वापस चली जाए। ये आपके गढ़ की गाड़ियों में सब में लगा होता है, तो ये सिंपल इसका नोटिफिकेशन है। अब प्रकाश बिंदु, तो यहाँ पे लाइट को हम एक्स्ट्रा थोड़ा दिखा देते हैं कि बिल्कुल सीधी जा रही हैं, ठीक है। फ्लोट लाइट, ये प्रकाश बिंदु वाली पूछी गई है, बहुत जगहों पे पूछी गई है। रिफ्लेक्टर, ये भी आपको याद रखना है, और ये भी याद रखना है, क्यों, प्रोजेक्टर, स्पॉटलाइट और फ्लोट लाइट, ये बहुत पूछी जाती हैं। और जबकि ये वाला तो UPPCL में ही पूछा गया है, अभी इसी साल पूछा है, ये 2019 वाला जो पेपर हुआ है। तो देखिए स्पॉटलाइट में सिंपल आप ये तीनों को कंपेयर कर सकते हैं, सिंपल कैसे, रिफ्लेक्टर है तो एक रिफ्लेक्टर लगा होना चाहिए लाइट के साथ, उसने ये नहीं पूछा कहाँ पे जा रही है लाइट, ठीक है। स्पॉटलाइट का मतलब है रिफ्लेक्टर तो लगा ही होगा, क्योंकि तभी एक लाइट एक दिशा में जा सकती है, और रिफ्लेक्टर ऐसा होगा कि वो बिल्कुल सीधी जाए लाइटें, तो स्पॉटलाइट बनेगी। क्योंकि स्पॉट आप जानते हैं, स्पॉट एक बिंदु है, तो एक जगह लाइट को फोकस करना है तो हमें रिफ्लेक्टर तो लगाना ही है, और ऐसा रिफ्लेक्टर लगाना है कि एक ही जगह लाइट फोकस हो, तो इसलिए 2 एरो दिखाते हैं कि ये लाइट सीधी जा रही है। और ऐसे ही फ्लोट लाइट वो लाइट होती हैं जो लाइट हाउस में लगाई जाती हैं, आपके जो पुलिस की गाड़ियाँ होती हैं उसमें भी फ्लोट लाइट ही होती हैं। वो ऐसी होती हैं कि यहाँ पे रिफ्लेक्टर लगा होता है, ये ऐसे होता है, और लाइट फैले सामने आके, ऐसा ना हो कि एक ही जगह चली जाए।
पहले, तो वो फ्लोट लाइट कहलाती है। अब ये देखिए ट्यूबलाइट तो कुछ नहीं करना, आपको सीधे एच बना देना है, समझ रहे हैं। ये देखिए कुछ नहीं, ट्यूबलाइट सिंपल है। ये पूछा भी जाता है, बाकी ये तो नहीं पूछेगा आज तक, मैंने तो नहीं देखे अभी तक। अब पूछे भी जाते हैं तो सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अगर अप्लाइंसेस को दिखाना होता है तो एक डब्बे से दिखा दिया है, कुछ नहीं। अप्लाइंस, अब हमें क्या पता कौन सा अप्लाइंस यूज़ किया है, तो अप्लाइंस दिखा दिया है, सिंपल डिब्बे है। हीटर को कैसे दिखाएंगे, हीटर का नोटिफिकेशन कुछ पता नहीं क्यों ऐसा है, ये ऐसा है। अब हीटर में अगर पानी है तो पानी को ऐसे दिखा दीजिए, ये 2-3 बिंदु गुजर रहे हैं यहाँ से, तो इसीलिए ऐसे दिखता है। ठीक है, अब फ़ैन की बात करते हैं। फ़ैन देख लीजिए, फ़ैन अगर छत पे लगा है तो सिंपल इनफाइनाइट, कुछ नहीं। ये 2 पर दिखा रहा है, ऐसा लग रहा पंखे का। ठीक है, ब्रैकेट फ़ैन का मतलब होता है कि जो पंखा दीवार पे लगा हो, ऐसे करके एक दीवार होगी, इस पे देखते नहीं है कोचिंग वोचिंगों में लगा रहता है, यहाँ पे पंखा ऐसे करके लटका रहता है, वो हवा देता रहता है, तो इसीलिए ब्रैकेट फ़ैन ऐसा दिखाई देता है। यहाँ पे एक डंडी दिखाते हैं, क्यों दिखाते हैं, अगर डंडी नहीं भी दिखाई है और सीधा खड़ा आर्ट है तो वो ब्रैकेट का मतलब है, क्यों, क्योंकि वो ऐसे लगेगा ना, पंखा ऐसे चलेगा, और यहाँ पे ऐसे लगेगा पंखा, है ना। तो अगर ऐसे दिखाए तो ये तो छत का फ़ैन हो गया, ऐसे दिखाए तो ये ब्रैकेट फ़ैन हो गया। निर्वात का पंखा है तो एक डब्बे के अंदर बंद होगा, बस गोले के अंदर, पंखा तो है लेकिन बंद है। ठीक, हाँ, और निर्वात के पंखे में ज़रूरी नहीं कि ऐसा ही हो, अगर वो ऐसा भी दे रहा है तो भी ठीक है, चलेगा। ये मत करिएगा कि नहीं ये तो ऐसे ही होना चाहिए। पंखा नियर तक, फ़ैन रेगुलेटर तो आप, मैं तो आज तक ऐसे ही पढ़ा है, ऐसा लगता है स्माइली का फेस है और इसे उल्टा कर दिया है। अगर आप सीधा करके देखें तो ऐसे करके दो और ये स्माइली लग रहा है ना, सिंपल सिंपल अच्छा लगता है, क्यूट सा लगता है। चलिए आगे, भूयोजन बिंदु। भूयोजन बिंदु कौन से होते हैं, भूयोजन बिंदु तो आपने देखा ही होगा, सब जगह लगा होता है, ये तो नॉर्मल है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो गए तो आपको तो पता ही होगा इतना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, उससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, जो ये सिंबल है ये किस चीज़ का है। देखा होगा बहुत जगह पे, ये जो डब्बे में बंद है इसको क्या कहेंगे आप, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है और वीडियो के लास्ट में आपको इसका जवाब मैं दे दूँगा, लेकिन आप बताने की कोशिश कीजिएगा नीचे कमेंट सेक्शन में। और उसके अलावा एक ये सिंबल है, यहाँ पे ऐसे EM भी लिखा है, ये कौन सा सिंबल है। ये दोनों क्वेश्चन का जवाब मैं आपको वीडियो के एंड में दे दूँगा, लेकिन आप अटैम्प्ट कीजिएगा और मेरे से पहले बताने की कोशिश कीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं, पुश बटन। ये भी नहीं पूछा जाता है, ये भी नहीं पूछा जाता है, ये भी नहीं पूछा जाता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। नहीं, संकेत बिंदु पूछा जाता है, सॉरी, संकेत वाला पूछा जाता है। ये बल्ब होता है ऐसे, है ना, और ये ऐसे करके, मैंने आपको ऊपर बताया था ना कि ये देखिए ये वाटर टाइट के लिए था, और ये देख रहे हैं ये संकेत के लिए है। तो अगर आपने यहाँ गोला कर दिया तो ये गड़बड़ हो जाएगा ना, तो ये अलग अलग हैं, वाटर टाइट बल्ब और संकेत बल्ब। ठीक, बाकी पुश बटन पूछा नहीं जाता है। पुश बटन का मतलब आपको पता ही होगा कि बस दबाओ एक बार, टिंग दबाया, जितनी देर दबाएंगे उतनी देर चलेगी, जैसे ही आप हटाएंगे हाथ बंद हो जाएगी, तो वही पुश बटन होता है। और पुश बटन प्रदीपन यानी इल्यूमिनेशन पुश बटन, इसका मतलब क्या है, दबाएंगे तो लाइट जलेगी। ठीक है, ये सिंपल है, घंटी के लिए अगर दबाएंगे तो लाइट जलेगी, तो इसलिए अंदर लाइट लगा रखी है। हाँ, ये कुछ इम्पॉर्टेंट हैं थोड़े बहुत, हूटर और सायरन। सायरन का सिंबल ऐसा होता है और हूटर का सिंबल ऐसा होता है, ये थोड़े इम्पॉर्टेंट हैं। आपने सायरन सुना होगा, जैसे कोई बड़ी कंपनी होती है या कुछ भी होता है तो वो जब शिफ्ट शुरू करती है तो एक आवाज़ आती है जो हल्के से शुरू होती है,
से तेज़ होती चली जाती है, बहुत तेज़ होती है, फिर उसके बाद बंद होती है धीमे धीमे करके, तो वो सायरन कहलाता है। और हूटर तो आपने देखा ही होगा, आपके घर में जो हॉर्न होता है उसे हूटर ही कहते हैं। तो हूटर का सिंबल ऐसा होता है और इसका सिंबल ऐसा होता है। लेकिन हाँ, आप इस हूटर को स्पीकर के सिंबल से कंफ्यूज मत कर लीजिएगा। स्पीकर का सिंबल जस्ट ऐसा होता है, ठीक। ये हूटर के सिंबल में देख रहे हैं, ये जो डब्बा है ये यहाँ से बीच से निकल रहा है और ऐसे करके चल रहा है, तो ये हूटर है, ये स्पीकर है। कुछ जगहों पे स्पीकर का सिंबल ऐसा होता है, कुछ जगहों पे ऐसा होता है, तो वो डिपेंड करता है कि सिचुएशन क्या है और कैसे बनाया है। तो हूटर का ऐसे होता है और स्पीकर का ऐसा होता है। तो सायरन आपको पता चल गया, सायरन इम्पॉर्टेंट है, हूटर भी इम्पॉर्टेंट है। आग अलार्म ये तो मतलब सिंपल दिख रहा है, ऐसा होता ही है दिखने में भी। क्या होता है, एक डब्बा होता है, डब्बे के अंदर ऐसे करके और यहाँ पे एक बिंदु लगा होता है। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ जो कांच होता है इसे तोड़ते हैं और ये बटन फटाक से दबा देते हैं इसको, तो फिर अलार्म बजने लगता है। तो ये फायर अलार्म ये पूछा भी जाता है, ये नहीं पूछा जाता, ये भी नहीं पूछा जाता। लेकिन आग की बात है तो आग एक आपातकाल है, तो इसीलिए यहाँ पे बज़र को जो मतलब घंटी बनाई है, आपने नॉर्मल घंटी देखी थी तो वो वैसे ब्लैंक बनी थी ऊपर, और ये जो आपातकाल वाली है ये भरी हुई है। क्यों, ये आपातकाल है ना, आग है तो आपातकाल है, तो ऐसे ऐसे पूरा ब्लैक करके बनाया गया है। देखिए ये वाली घंटी देखिए नॉर्मल है और ये वाली घंटी ऐसी है। ये घंटी की बात है। बज़र में उल्टा कर देते हैं, वन वे स्विच ऐसा दिखता है, आप उसे कंफ्यूज मत करिएगा। ऊपर से ये वाले से ये देखिए ये टू वे स्विचेज़ हैं, किसके लिए ये भी देख लीजिए आप। यहाँ पे हमने स्विचेस को बताया है खाली, और ये सर्किट के अंदर है। ये कहाँ पे है, देखिए इलेक्ट्रिकल सिंबल रिलेटेड टू कंट्रोल सर्किट्स, समझ रहे हैं। तो ये जनरल स्विचेस यहाँ पे हैं, एक मार्गी। तो वहाँ पे हमने केवल स्विचेस का डिज़ाइन दिखाया था। यहाँ पे एक सर्किट के अंदर अगर स्विच लगाए तो ऐसा सिंबल होगा। तो ये स्विचेस हो गए। उसके अलावा पुश बटन, नॉर्मली ओपन लोन को दाब बटन, ये सब कभी नहीं पूछे गए, कभी भी नहीं। तो आपको ये याद भी रखने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ये रिले आई, ये कुछ इम्पोर्टेंट है। देखिए रिले जब होती है तो रिले के अंदर सब कुछ आ जाता है। तो ये देखिए ये ऑपरेटिंग कॉइल है, तो इसको याद रखना है, ये ऐसे ही बनती है, आधा ब्लैक आधा वाइट। ये आपने कई जगहों पे देखा भी होगा। इसकी रिले पॉइंट वाले कॉन्टैक्टर तो कई जगहों पे देखते हैं कि नॉर्मली ओपन है तो ये हल्का सा ओपन रहता है, नॉर्मली क्लोज है तो हल्का सा क्लोज रहता है, ठीक। अब ओवरलोड रिले ये सब दिखती हैं, लेकिन जल्दी पूछता नहीं है, ये सब जल्दी नहीं पूछा, आज तक कभी नहीं पूछा गया। ये पूछे जाते हैं फ्यूज़ लिंक ऐसा कहलाता है, न्यूट्रल लिंक ऐसा कहलाता है। जब फ्यूज़ बनता है तो ये क्रॉस में लगते हैं ऐसे करके, और जब न्यूट्रल लगता है तो ये सीधे लगा देते हैं। ये नहीं पूछे जाते। ये फ्यूज़ रेट का मतलब क्या है, ये 2 पोल स्विच ही दिखाया खाली, और कुछ नहीं दिखाया, नीचे अंदर कुछ लगा नहीं है। इसे इसमें दिखाया, इसमें देखिए फ्यूज़ के साथ लगा हुआ है, यहाँ पे फ्यूज़ दिखाया और ये दिखाया है। ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये नहीं पूछे जाते, ये पूछे जाते हैं। अब ये देखिए एक तार है, सिंगल वायर पार्ट, तो सिंगल वायर को ऐसे दिखाते हैं एक वायर से। जब 2 तार दिखाने होते हैं एक ही वायर में तो ऐसे करके 2 क्रॉस, 3 दिखाने होते हैं तो 3 क्रॉस, 4 दिखाने होते हैं 4। अब आप देखिए जो 4 वायर है इसमें आप 4 क्रॉस भी दिखा सकते हैं, जैसे कि ये लिया 1 2 3 4 मार दीजिए, या फिर आप सीधे ऐसे लिखिए और यहाँ पे 4 लिख दीजिए। अब एन तार के लिए, अब देखिए आप खुद सोचिए, एक जगह पे सर्किट में हो सकता है कि 1 2 4 तार ना हो, कई जगहों पे हो सकता है 6 7 तारें हों। तो आप ये तो है नहीं कि आप कितने बार क्रॉस मारते रहेंगे। तो इससे ज़्यादा कन्वीनियंट ये है
कि आप ऐसे करके सीधे एक मारे निशान और उस पर लिख दे 4, इसका मतलब 4 तार हैं इसके अंदर। 5 होंगे तो 5 लिख दें, 7 हो तो 7 लिख दें। 3 में भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2 में लेकिन आप ऐसे ही बना देते हैं। तो अगर कभी ऐसे आ जाए कि ऐसे लिखा है और ये 3 लिखा है तो इसका मतलब ये 3 तार हैं। पेपर में आए तो आप बता दीजिएगा। ये भी ज़्यादा कोई ख़ास इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन हल्का फुल्का चाहिए होता है आपको। ट्रांसफार्मर की बात करते हैं तो ट्रांसफार्मर सिंबल सिंपल ये होता है। और ट्रांसफार्मर सिंबल मतलब ये देखिए, एक ये गोला खींचा, एक ये गोला खींचा, 2 गोले खींच दिए और यहाँ पर हमने एक लाइन लगा दी ऐसे करके, तो ये ट्रांसफार्मर होगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर एक तीसरा गोला भी खींच दूँ तो भी ये ट्रांसफार्मर होगा। ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, तीनों के बीच में आएगा ऐसे। तो जो ये तीसरा वाला गोला है ये रिप्रेजेंट करता है टर्सरी वाइंडिंग को। तो अगर 3 गोले भी बने हुए हैं तो वो भी ट्रांसफार्मर ही कहलाएगा, लेकिन वो टर्सरी ट्रांसफार्मर होगा। ये स्पेसिफिक केस के लिए है। ये आपको दिखेंगे अगर आप UPPCL या कहीं भी जाएंगे वैकेशनल ट्रेनिंग करने, या फिर गए होंगे या किसी प्लांट में गए होंगे, तो आपने जो 1 लाइन डायग्राम होगा तो उसमें आपको ये सब दिखाएंगे, सिंबल्स दिखाई देते होंगे। स्वपर्णा मित्र यानी कि ऑटो ट्रांसफार्मर में क्या करते हैं, एक आधा गोला लिया और एक पूरा गोला लिया। क्यों, हम उसमें एक ही बाइंडिंग से करते हैं ना सब कुछ, इसीलिए ऐसा दिखाते हैं इसे। चलिए DC मशीन देखिए। अब DC मशीन है, जनरेटर होगा तो एक लिया और G बना दिया। उसके नीचे अगर DC है तो इसलिए सिंपल एक लाइन खींची है। AC होती तो ऐसे कर देते हैं। ये AC को रिप्रेजेंट करता है तो आप जानते हैं, और ये DC को रिप्रेजेंट करता है सिंपल लाइन। तो ऐसे ही मोटर के साथ है, तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, तो आप समझ जाएंगे। ये देखिए जनरेटर में AC लगा दिया तो इसलिए AC, मोटर में भी ऐसे ही। स्टार्टर नहीं पूछा गया है, लेकिन कभी कभी पूछ लेगा। तो ये सिंपल एक इन्वेलप, ऐसा लगता है मैसेज का बॉक्स जा रहा है। तो मैंने आपसे स्टार्टिंग में पूछा था कि जो ये सिंबल होता है ये किसका था। तो ये जो सिंबल था, यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा बाइंडिंग होगी, तो ये जो सिंबल था ये था पावर यानी कि वॉट मीटर का। ऐसे ही जो मैं दूसरा पूछा था, ये यहाँ जो EM लिखा था इसका मतलब है एनर्जी मीटर। और एनर्जी मीटर को खाली इससे ही दिखाते हैं, एक सिंबल ये भी है। दो तार P और N ये जा रहे हैं और 2 तार निकल रहे हैं, तो ये भी एक एनर्जी मीटर ही कहलाता है। ये UPPCL में एक बार पूछा गया है ना, SSC में पूछा गया है शायद ये वाला क्वेश्चन, और उसमें सिर्फ ऐसे ही सिंपल दे रखा था, ये भी नहीं दे रखा था, ये हिस्सा नहीं दे रखा था, बस खाली ये दे रखा था सिंपल, ये वाला हिस्सा, केवल ये वाला हिस्सा दे रखा था। तो समझ लीजिए आप, ये एनर्जी मीटर होता है। तो अगर वॉट मीटर को कई बार वो ऐसे भी रिप्रेजेंट कर देता है W सिंपल, तो भी ये वॉट मीटर का ही सिंबल कहलाएगा। एक बार ये सिंबल है, ये ऐसा अलग करता हूँ, ये ऐसे त्रिशूल टाइप का, ये क्या है, ये एंटीने का साइन है। तो बस यही थे कुछ इम्पोर्टेंट आपके सिलेबस में सिंबल्स जो आपको जानना बहुत ज़रूरी था। हो सकता है कोई से भी सिंबल आपसे पूछा जा सकता है किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में या आपके डिप्लोमा के एग्ज़ाम में। आशा करता हूँ मेरे द्वारा बनाई गई ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो साइड में बेल आइकन है उसे भी क्लिक कर दीजिए, ताकि आपको मेरे द्वारा बनाई गई हर एक वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।